लेकिन जब हम कहते हैं कि नुपुर शर्मा की जान को खतरा कितना गंभीर है, तो आपने आज ही की खबर देखी, विजय शंकर तिवारी जी पटना में जिस पीएफआई के मॉड्यूल को पकड़ा था पुलिस ने, और उनके मंसूबे इतने खतरनाक थे कि वो भारत में इस्लामी राज कायम करना चाहते हैं, पीएफआई से जुड़े हुए लोग 2047 तक, जो प्रधानमंत्री की सभा में प्रधानमंत्री जिस दिन शहर में हो वहां गड़बड़ी करने के लिए ट्रेनिंग कर रहे थे पिछले 15 दिनों से, ऐसे जिहादी तत्वों के बीच में नुपुर शर्मा का पता घुमाया जा रहा है, उनका टेलीफोन नंबर घुमाया जा रहा है, और यह कहा जा रहा है कि जो पहले नुपुर शर्मा के घर पहुंचे वो उन पर हमला कर दे। तो समझिए किस हद तक यह खतरा है। सरोज जी, मैं तो अभी आपने ले लिया नाम बिहार का पीएफआई का विषय, मैं लेने वाला था कि आप नुपुर शर्मा के उस विमर्श के बाद जो सारे देश भर में नुपुर शर्मा के खिलाफ जो मुकदमे दायर किए, उनके खिलाफ जो थाने में मुकदमे दर्ज हुए हैं और जिसके लिए नुपुर शर्मा सुप्रीम कोर्ट गई थी, वो विषय हो, चाहे वो अभी जो लोग पकड़े गए हैं 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना है, उसके लिए जो वहाँ प्रशिक्षण हो रहा है, वहाँ पर स्लीपर सेल खड़े किए जा रहे हैं, मैं इन सब को एक जैसा बनाकर देख रहा हूँ, चूंकि ये षड्यंत्र तो भारत में हो रहा है। क्योंकि नुपुर शर्मा ने इतना बड़ा कोई विषय नहीं रखा था कि आपने देश भर में जाकर के अनेक राज्यों में एक महिला के खिलाफ इतने सारे मुकदमे लाद दें, और राजस्थान जैसे प्रांत में जाकर के 2 लोगों का गला काट दें, इसके बाद जो लोग भी नुपुर शर्मा के पोस्ट को लाइक करें उसको आप धमकाएं, और आज तक बदस्तूर जारी है। ऐसे परिप्रेक्ष्य में सौरव जी, वो जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा था, माननीय 2 जस्टिस ने कहा था, उसके खिलाफ देश में एक बड़ा गुस्सा उस समय था। उसका कारण ये था कि ये जो आम ये पीएफआई के जो स्लीपर सेल हैं और इस प्रकार के जो लोग हैं, वो ये कहने लगे थे कि देश की सर्वोच्च सत्ता हमारे साथ है, देश में बहुत सारे लोग, बहुत सारा हिंदू हमारे साथ बोलता है, आपके साथ डिबेट में बैठ करके बहुत सारे, पीएफआई तो खराब है लेकिन नुपुर शर्मा को नहीं बोलना चाहिए, ये 2 लोगों की हत्या को तो सहन नहीं किया जा सकता, लेकिन नुपुर शर्मा को नहीं बोलना चाहिए। तो जो नुपुर शर्मा को भड़का रहा था उसके खिलाफ भी किसी ने बोला क्या? किसी ने नहीं बोला। तो ये जो पीएफआई का षड्यंत्र केवल सौरव जी बिहार में नहीं है, और वो जो कागज पकड़े गए हैं 2047 तक, वो भी झूठा नहीं है, क्योंकि भारत को खंड अभी करने की कोशिश नहीं, 2047 में भी किया गया, उसके पहले भी कितनी बार किया गया, तो ये किया जाता रहा है। लेकिन एक बात हिंदुओं के लिए कह लीजिए, देश के लिए बहुत अच्छी बात है, आज हिंदू उन पर विश्वास करना बंद कर दिया है, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे वो हरे कुर्ता पहन करके कुछ भी करते हो, ऐसे जो लोग हिंदुओं के खिलाफ विषमन करते हैं, चाहे कितनी भी ऊंची कुर्सी पर बैठा है व्यक्ति, उसके खिलाफ हिंदुओं ने अविश्वास पैदा कर लिया अपने में, उनका समाज में विश्वास नहीं रहा है। इसलिए पीएफआई का षड्यंत्र कोई होगा तो नहीं, पूरा तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि हिंदू चेत गया है, लेकिन ये सरकार के लिए इन पर कार्यवाही कितनी कड़ी की जाए, अब ये निर्णय करने का समय है। और वो जो आम हिंदू जिसको लगता है, कभी कभी लगता था नहीं ये तो बहुत अच्छे लोग हैं, ये तो गंगा जमनी तहजीब है, तो गंगा जमनी तहजीब ये कैराना में, मेवात में और कश्मीर में नहीं दिखाई पड़ी, अब उनको ये भी समझ में आने लगा है। इसलिए पीएफआई का ये कर्तृत्व पूरा तो नहीं होने वाला, लेकिन हाँ, अब जैसे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है कि अगर उस दिन कह दिया होता तो मुझे लगता है देश में माननीय सुप्रीम कोर्ट का सम्मान और बड़ा हो जाता। ये आज का कदम अच्छा है उनका। चले मैं बाकी दोनों मेहमानों के पास चलूं, एक बार रागी जी के पास फिर मैं जाना चाहता हूं, क्योंकि जो बात अभी वोरा साहब ने उठाई सुरक्षा की, कि अगर नुपुर शर्मा की प्रोटेक्शन को लेकर के, फिजिकल प्रोटेक्शन को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट कोई निर्देश देता तो और अच्छा होता, या आगे कम से कम दे, क्योंकि ऐसे मामलों में हम अनेक जगह अनेक बार ऐसा देख चुके हैं कि मामला ठंडा होने के बाद भी व्यक्ति के ऊपर जान का खतरा बना रहता है। मुझे उदाहरण देने की जरूरत नहीं है, कमलेश तिवारी का नाम सब जानते हैं, संगीत रागी साहब। ऐसे में कहीं तो प्रावधान होना चाहिए, प्रोटेक्शन फॉर लाइफ, ऐसे लोगों को जिंदगी भर स्टेट प्रोटेक्ट करे। देखिए, नवीन जहां रह रहे हैं, नवीन के यहाँ करीब करीब रोज रेकी वगैरह हो रहा है उनके घरों की,
वो भी दिल्ली पुलिस से गुहार लगा रहे हैं और मुझे लगता है कि उनकी सुरक्षा भी बढ़ाई जानी चाहिए। और मैं बिल्कुल सहमत हूँ वोहरा साहब से कि राज्य को चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को चाहिए था कि उनके प्रोटेक्शन के लिए एक राज्य को आदेश देते। उनको जेड कैटेगरी की चाहिए, वाई कैटेगरी की चाहिए, एक्स कैटेगरी की चाहिए, मुझे बिल्कुल नहीं मालूम है कि उनकी सुरक्षा का क्या है। लेकिन निश्चित तौर पर दिल्ली पुलिस जो है इस मामले पर गंभीरता से इस मामले को देखी होगी और सुप्रीम कोर्ट को चाहिए था कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर को आदेश दे कि उनकी सिक्योरिटी में कोई खामी न रहे, उनके परिवार को कोई खरोच न लगे। ये सब चीजें सुनिश्चित करने का आदेश यदि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आता तो बहुत अच्छा था। और प्रक्रिया का पालन करने से बेहतर, प्रक्रियाओं का पालन, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट इसमें बेहतर जानती है कि जब तक कॉज ऑफ एक्शन नहीं हो जाता है तब तक हम क्या कर सकते हैं। लेकिन यदि सुप्रीम कोर्ट इस नई एफिडेविट पर ही और तुरंत एफिडेविट लेकर के सारे राज्यों से उनके खिलाफ जो कोस है जो 10 अगस्त की बजाय यदि आज ही कर दी होती जी तब भी अच्छा होता। मेरे समझ से वो कुछ गलत नहीं होता। मैं कानून का जानकार नहीं, फिर वो कह रहा हूं कि एक सामान्य ज्ञान ये बताता है कि मामला पिछले 1.5 महीने से चल रहा है। 1.5 महीने से एक महिला पर खतरा है। तो ही जी रागी साहब, ठीक है, उनके पास दोबारा चलेंगे। क्या उनका मानना यह है कि आज ही अगर सुप्रीम कोर्ट से इस मामले का निपटारा हो जाता तो यह बेहतर था। और इस बात में भी कोई शक नहीं कि आप देखिए जितने भी कई हफ्ते हो चुके हैं अब इस प्रकरण को, आप समझें कि एक महिला के ऊपर क्या बीत रही है। यह बात अलग है कि उन्होंने जो बोला अगर वो अपराध की श्रेणी में है तो पुलिस कार्रवाई करे, इसका भी निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दे चुका है, कोई उसके खिलाफ नहीं है। सवाल एक महिला की जान का बना हुआ है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।